हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी का आज 7वां सेट स्टार्ट करेंगे और अभी यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हम दरोगा का सेट स्टार्ट किए। आज हम बिहार एसएससी का सेट स्टार्ट करेंगे रुक्मिणी प्रकाशन का। तो देर ना करते हुए, तो इसमें पहले मैथ था तो हम उसको स्किप करके आगे हम 11 नंबर से जीके है। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। करा बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय में। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नासिरुद्दीन की बात करेंगे ना, तो नासिरुद्दीन की हम बात करेंगे तो बलबन ने अपनी जो पुत्री का जो विवाह किया था नासिरुद्दीन के साथ किया था 1249 में। क्वेश्चन और पूछेगा जी, क्वेश्चन पूछेगा कि बलबन दिल्ली के गद्दी पर कब बैठा था? तो 1266 में बैठा था। और बलबन को रक्त एवं लौह नीति अपनाया था। और बलबन यानी कि एक सैन्य विभाग, क्या कर सकते हैं, दीवाने अर्ज बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़पत्रों पर या हिमालय में उगने वाले खाली स्थान के पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भोज वृक्ष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोज वृक्ष हो जाएगा। और भोज वृक्ष की बात करेंगे ना, तो भारत में जो पाया जाता है ना, हिमालय के तराई में पाया जाता है, हिमालय के तराई में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी, कह रहा है क्वेश्चन में कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए होल के उत्तीर्ण लेख में। किस में हुआ है? ए होल के उत्तीर्ण अभिलेख में हुआ है इसका सही आंसर। और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जी कि इनकी पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन भी किस में है? एहोल अभिलेख में। किस में? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से ही संबंधित है। करा क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन की म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि बौद्ध धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म हो जाएगा इसका सही आंसर। और ध्यान दीजिएगा, म्यांमार है ना, जो अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन क्वेश्चन बोलेगा क्वेश्चन में कि स्वर्ण पैगोडा वाला देश के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो म्यांमार को ही जाना जाता है। और अभी म्यांमार में सेना शासन वहाँ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है जी कि शिवाजी मुगलों को कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगरा में कैद थे। कहाँ कैद थे? आगरा में, यानी कि आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद थे। कहाँ कहेगा, कौन भवन में? तो जयपुर भवन में। और कहाँ? तो आगरा के जयपुर भवन में ये कैद थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जी कि जो पुरंदर के संधि हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था, 1665 में हुआ था। और शिवाजी की बात करेंगे ना, तो सूरत को 2 बार लूटा है, एक 1664 और 1670 में। और शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में 1627 में, और इनका जो मृत्यु हुआ था 1680 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1818 में होलकर राजवंश ने खालिस्तान के साथ यानी कि मंदसौर के संधि पर हस्ताक्षर किए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटिश के साथ। किसके साथ? ब्रिटिश के साथ हो जाएगा इसका सही आंसर। और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जी, कहेगा कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा यानी कि इंदौर के होलकर राजवंश के संस्थापक कौन था? तो यानी कि ये जो था ना, महलराव होलकर ही था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है बंगाल प्रांत मुगल के नियंत्रण से मुक्त खालिस्तान डिप्टी गवर्नर यानी कि उप सूबेदार के द्वारा हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मुर्शिद कुली खान। क्या हो जाएगा? मुर्शिद कुली खान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि डलहौजी के कुछ कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया जो 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए उत्तरदायी रही। निम्नलिखित में कौन सी कार्रवाइयों में नहीं थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेल पर तार की शुरुआत हो जाएगा। रेल पर तार की शुरुआत हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, और डलहौजी की बात करेंगे ना तो डलहौजी राज हड़प नीति स्टार्ट किसने किए थे? लॉर्ड डलहौजी किए थे। और डलहौजी के शासनकाल में ही रेलगाड़ी चली थी पहले जो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच जो चला था। और क्वेश्चन पूछेगा जी कि जो तार सेवा की शुरुआत हुआ था यानी किसके समय में? तो डलहौजी के समय में 1853 में कोलकाता से आगरा के बीच। इसका सही आंसर डलहौजी हो जाएगा। और हो सकता है कहे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो यानी कि लोक सेवा विभाग की स्थापना डलहौजी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जी किराए की 2 समान रेलगाड़ी। अच्छा ये तो बनाना पड़ेगा, तो बनाइएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20 का? इसका सी आ जाएगा 200 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि जींस मुक्ता बने होते हैं। तो जींस किसका बना होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा डीएनए का। इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? डीएनए का बना होता है। जींस किसका बना होता है? तो डीएनए का बना होता है। और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि डीएनए के डबल हेलिक्स का खोज किसने किया था? तो वाटसन एंड क्रिक किया था। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में यानी कि बहुत गहराई में मिल सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूरी शैवाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? भूरी शैवाल अधिक गहराई में मिल सकता है। शैवालों का अध्ययन कहेगा तो फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में आपसे कि हींग प्राप्त होता है। तो हींग प्राप्त होता है किससे? जड़ से प्राप्त होता है। हींग कहेगा कहाँ से प्राप्त होता है? तो जड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से संस्थान हुआ उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे। ये है जो सही है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ये है जो क्या है? सही है। लेकिन कहेगा कि संक्रामक रोग राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय संक्रामक रोग यहाँ पर लखनऊ दिया हुआ है, ये सब जो है गलत है। तो ऐसे राष्ट्रीय रोग संक्रामक जो है ना संस्थान नई दिल्ली में है। और औषधि वाला दिया हुआ है कसौली, तो औषधि वाला सभी लोग जानते हैं कि कहाँ स्थित है, ये लखनऊ स्थित है। कहाँ? लखनऊ। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कह रहा है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान मुंबई, ये गलत है। पोषण संस्थान तो हैदराबाद हो जाएगा। कहाँ? हैदराबाद हो जाएगा। तो एक ही सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में जी मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर यानी कि सी हो जाएगा 1761 में। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो इसका पानीपत का देखिए पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में। कहेगा क्वेश्चन में कि पानीपत की जब तीसरी लड़ाई हुआ था उस समय मराठा सरदार पेशवा में कौन था? तो बालाजी बाजीराव थे। बालाजी बाजीराव थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1956 में। जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो 1956 में हो जाएगा इसका सही आंसर। लेकिन कहेगा कि भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? तो ये 1945 में बना था। और बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के तो 193 देश है, 193वां देश है ना जो दक्षिण सूडान है।
तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि 44वें संविधान संशोधन यानी 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया। तो किसको किया था? 300 के 1 हो जाएगा। 300 के 1 जो संपत्ति का अधिकार है ना, इसी में तो क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा करके। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। कराए क्वेश्चन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि क्या कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा। एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पद पर रह चुका है, इस संविधान के यानी कि अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। तो बिल्कुल 57 अनुच्छेद में ही वर्णन है। और भारत का राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में, तो 52 में है। चुनाव 54 में हो जाएगा, शपथ 60 हो जाएगा, महाभियोग 61 हो जाएगा, और राष्ट्रपति यानी कि क्षमादान करेंगे किस में, 72, फांसी क्षमादान। 45 का करा राज्यसभा के कार्य मंत्रण समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 सदस्य हो जाएगा। राज्यसभा के कार्य मंत्रण समिति में कितने सदस्य कहेगा, तो इसमें 11 सदस्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन में जी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जाता है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, लोकसभा के तत्कालीन सदस्य के बहुमत द्वारा लोकसभा के एक प्रस्ताव पारित करके हो जाएगा। और कहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष जो पद से रिक्त होगा तो उसका जो कार्य कौन संपादन करेगा, तो उपाध्यक्ष करेगा। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1864 में यानी कि भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा 1864 में। 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर, इसका सही आंसर डी ही हो जाएगा। यानी कि भारत के संविधान लिखने वाले संविधान में खाली स्थान सदस्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये जो 1864 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे, यही सत्येंद्र नाथ टैगोर ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में खाली स्थान सदस्य थे। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 299। कितना हो जाएगा, 299 हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था ना, तो उसमें 389 था। कितना था, 389। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हुआ तो बचा कितना, 299 बचा। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन पूछेगा जी, कहेगा कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितना था, तो 15 था। और महिला सदस्यों में एक महिला मुस्लिम महिला थे, कौन, तो बेगम रसूल, क्या नाम था, बेगम इजाज रसूल था, बेगम इजाज रसूल महिला में थे। और उसके बाद भी बात करेंगे ना, तो कहेगा कि संविधान सभा में सदस्यों की अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना थी, तो 33 थी। तो इसका 299 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले कहाँ की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 1862 में जो हुआ था 3 उच्च न्यायालय हैं, यानी कि मद्रास, कलकत्ता और मुंबई, 3 उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में ही हुआ था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना तो कब हुआ था, दिल्ली 1966 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये मैथ जहाँ पर रहेगा उसको स्किप करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, कह रहा है गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताप के घटने पर। ताप के घटने पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
और क्वेश्चन पूछेगा कि पदार्थ के कितने अवस्था हैं, तो पदार्थ के 5 अवस्था अभी वर्तमान में, ठोस, द्रव, गैस तो सभी जानते हैं। चौथा है जो प्लाज्मा है, पांचवा है जो बोस-आइंस्टीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि जनन नियंत्रण गोलियां के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इनमें यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन अवध निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा इसका सही आंसर, हाइड्रोजन फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुलक संघनक बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नायलॉन 6 हो जाएगा, नायलॉन 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि नोवल जीन हो जाएगा, 60 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहला भारतीय वाणिज्य बैंक जिसका पूर्ण यानी कि स्वामित्व और प्रबंधक भारती के हाथों में था, खाली स्थान में स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, क्या कर रहा है, भारत का पहला वाणिज्य बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और उसके प्रबंधन भारतीय हाथों में था, तो इसकी स्थापना क्या हो जाएगा, तो 71 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर 1911 हो जाएगा। कब हो जाएगा, 1911 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि सुसज्जित भवन ये जरूरी थोड़ी है, और जो दिया हुआ है सभी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 73 में क्या कह रहा है कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा जमा किए गए धन के अनुपात को क्या कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मुद्रा जमा अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुद्रा जमा अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत यानी कि उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि एन एजी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूशन 1900 यानी कि 1798 नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थॉमस रॉबर्ट माल्थस हो जाएगा। किनका है, माल्थस का है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2021 का दिया हुआ है, तो सी हो जाएगा, 127वां हो जाएगा। तो 76 का सही आंसर कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। और कहेगा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम है ना, मानव विकास सूचकांक है, जो जारी कौन करता है, तो याद रखिएगा यूएनडीपी जारी करता है। कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है। अच्छा 76 ने है, तो वही तो हमें लग रहा था 2021 दिया हुआ है, 2021 दिया हुआ तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 132वां हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 132 हो जाएगा, जरूर याद रखिएगा। 2021 कहा है इसलिए कितना हो जाएगा, 132वां हो जाएगा, जरूर ध्यान दीजिएगा। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड था, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 132 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में जी कि भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है, तो 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो
तो 77 का सही आंसर भी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी से हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी, ऐसे भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है 43-45%, 43। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, और सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी दूसरे नंबर पर लाल मिट्टी और तीसरे नंबर पर यानी कि काली मिट्टी पाया जाता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, करा निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पालकोंडा की पहाड़ी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, पालकोंडा की पहाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरता है। और नर्मदा नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ी है। उसी प्रकार से हम और बात कर लेते हैं, जिसमें यानी कि सोन नदी होगी या महानदी हो गया, तीनों का उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है और कहेगा दक्षिण भारत की कह देगा ना, दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी हो जाएगा, लेकिन दक्षिण भारत के गंगा कहेगा तो गोदावरी हो जाएगा। और यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी है ना जो गोदावरी है, 1465 किलोमीटर। कह रहा है कि शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है। सबसे तेज कहाँ होगा, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, महाधमनी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी, कर रहा है पादप जीवाणुओं में प्राय होते हैं, तो क्या होगा, तो इसका सही आंसर पादप विषाणु में कर रहा है, पादप विषाणु में प्राय होते हैं, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि कह रहा है कि संचरणीय रोग का मुख्य कारक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, घरेलू मक्खी हो जाएगा। कह रहा है कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पत्ता का होता है। ये जो मरुस्थल में पाया जाता है ना, यानी कि सूल जो होता है ना पत्ते का रूपांतरण होता है, क्योंकि ताकि इनकी जो जल है ना जलवाष्प कम से कम हो। करा डिहाइड्रेजस यानी कि डिहाइड्रेशन में यानी कि इससे प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है, तो इसमें सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी खाली स्थान और ताप्ती नदी एक दूसरे को लगभग समानांतर बहती है, तो इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती। और दोनों अरब सागर में गिरेगा, किधर गिरेगा, अरब सागर में ही गिरेगा दोनों नदी। और कहेगा क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि जी कि ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थान है तो कहाँ है, तो मुल्तई है, मध्य प्रदेश में ही है इसका उद्गम स्थान ताप्ती के, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा बैतूल जिला में। और कहेगा सूरत किस नदी के किनारे है, तो ताप्ती नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग कितना स्थित है, तो इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा 30 से 35 डिग्री हो जाएगा, 30 से 35 डिग्री अक्षांश हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन पूछेगा जी कि उच्च वायुदाब का जो क्षेत्र होता है कितना डिग्री अक्षांश, तो यही 30 से 35 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इथियोपिया की राजधानी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अदीस अबाबा। क्या हो जाएगा, अदीस अबाबा। कह रहा है यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश कौन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्रोएशिया हो जाएगा, क्रोएशिया का भी मुद्रा यानी कि यूरो ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जी कि निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा बांध है, तो 107 का सी हो जाएगा, टेहरी बांध उत्तराखंड में हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 2-3 तरीका से पूछेगा, दोनों सब अलग अलग हो जाएगा, तो इसका सही आंसर यानी कि कौन हो जाएगा, टेहरी बांध उत्तराखंड में हो जाएगा। करा भारत का सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा बांध, तो टेहरी बांध उत्तराखंड में हो जाएगा। और इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 575 मीटर है, कितना है, 575 मीटर है। और कहेगा कि ऊंचाई कितना है, तो 261 मीटर है। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि
जो भाखड़ा बांध है वो भारत के सबसे बड़ी उद्देश्य परियोजना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि भारत में विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध का देगा ना, गुरुत्वीय लगा देगा तो भाखड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा चीनाब नदी। कह रहा है प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन 1894 में खाली स्थान किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पेरिस में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, पेरिस में हो जाएगा। देखिए प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन जो हुआ तो 1896 में एथेंस में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, एथेंस में। ओलंपिक जो होता है कितने साल पर होता है, 4 साल पर होता है। 2020 का जो ओलंपिक हुआ 21 में कोरोना कारण कहाँ होगा, टोक्यो जापान में। उसके बाद 24 में कहेगा कहाँ होगा, तो पेरिस फ्रांस में होगा। उसके बाद 4 साल के बाद 28 में होगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में। 32 में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में, तो जरूर याद रखिएगा। अब सबसे प्राचीन ओलंपिक 776 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, नीचे दिए गए पौधे के उनके खाद्य भाग उनकी उम्र में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बताना है कौन सही नहीं है। तो दिया हुआ है आलू मूल, गलत, आलू जो है तना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि पीत पिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिका की संतति है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर अंडाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर अंडाशय हो जाएगा, इसका सही आंसर। करा नेक्स्ट क्वेश्चन करा, रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है, तो रुधिर प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन हो जाएगा। 118 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक यदि समान क्षमता के दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होगा, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा बिजली प्रवाहित नहीं होगा। क्या होगा, बिजली प्रवाहित नहीं होगा। समान क्षमता के दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और यानी कि विरलीकरण उत्पन्न होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा हवा का दबाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हवा का दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई है, तो सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति कहेगा किस देश से हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा सही, इसका जो सही आंसर होगा ना क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, जापान से हो जाएगा, जापान से हो जाएगा इसका सही आंसर। या तो इसको क्या कर सकते हैं, जूडो जापान, जूडो भी कहेगा तो जापान हो जाएगा, उसी को बोला जाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जापान के भी जो प्रधानमंत्री कौन है, फुमियो किशिदा है, और इससे पहले थे शिंजो आबे जिनको नारा शहर में गोली मार दिया गया। करा विश्व में प्राकृतिक रबर में अग्रणी उत्पादन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को वर्ष 2022 में शामिल किया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, यानी कि ट्रैक साइकिलिंग हो जाएगा, ट्रैक साइकिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 28 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया, तो किसको चुना गया था, पीटी उषा को चुना गया था। किन्हें, पीटी उषा को, जिन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है, और पहली बार महिला अध्यक्ष पीटी उषा को चुना गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है 26 जनवरी 2023 के लिए गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अब्दुल फतेह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति। कहाँ के, मिस्र के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि 25 नवंबर 2022 को फीफा वर्ल्ड कप सभी 5 संस्करणों में गोल करने वाले दुनिया के पहला खिलाड़ी बना है, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा, इसका सही आंसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा, इसका सही आंसर, जो पुर्तगाल के हैं। और फीफा की बात करेंगे तो 2022 में जो आयोजित हुआ कतर में हुआ, कहाँ, कतर में हुआ, दोहा कतर में, और इसमें अर्जेंटीना जीता पेरिस फ्रांस को हरा करके। कह रहा है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान था, तो 137 का सी हो जाएगा, 121वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 121वां हो जाएगा। जबकि कहेगा क्वेश्चन में 2021 में
तो 21 में 121 में 21 कहेगा तो 121 हो जाएगा। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि 22 में कैमा रैंकिंग था, तो 22 में 131, 22 में 131 जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जी 23 नवंबर 2022 को डॉक्टर अबुल कलाम सेवा पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो इनका जो सही आंसर सी हो जाएगा रवि कुमार सागर को। किन्हें? रवि कुमार सागर को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कलाम पुरस्कार रवि कुमार सागर। करा है क्वेश्चन में कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि एल के अडवाणी हो जाएगा, लाल कृष्ण अडवाणी हो जाएगा इसका सही आंसर, लाल कृष्ण अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है परिवर्तनीय यानी कि संयोगता द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संक्रमण तत्व हो जाएगा। 146 का सही आंसर सी हो जाएगा। कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त खाली स्थान में यानी कि लेंथोनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 और 7 हो जाएगा। लेंथोनॉइड 6, एक्टिनॉइड 7 हो जाएगा इसका सही आंसर। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जी कि लेंथेनॉइड जो कहा जाता है कहाँ से कहाँ? तो 57 से 71, 57 से 71 के क्या कहा जाएगा? लेंथेनॉइड। और कहेगा एक्टिनॉइड कहाँ से कहाँ तक के? तो 89 से कहाँ तक जाएगा? तो 103 तक। 89 से 103 तक को क्या बोलेंगे? एक्टिनॉइड श्रेणी कहेंगे। और ध्यान दीजिएगा आवर्त सारणी का बात करेंगे तो आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? मोसले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जब दो समान बल विपरीत निकाय तथा और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पानी का क्वथनांक बिंदु, पानी का क्वथनांक बिंदु कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, छोटी फोकल लंबाई के उत्तर हैं। तो बस आज बार इतना ही रहने देते हैं और एक वीडियो और शुरू किए हैं यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस का बिहार दरोगा का भी सेट किए हैं। यदि टाइम मिलता है तो उसको भी देख लीजिए। तो बस आज बार इतना ही। जय हिंद, जय भारत।